चालू करो बे। किसका जनाधार है और किसका इस बार नैया जो आप लोग आए ना, जनता वो को बेड़ा ये जो भी है पता गर्व है होके पार कि है। नीतीश जी कभी एक इधर पॉइंट आप और नहीं, कभी उधर। प्लीज बिहार डॉली की जी, आपको जनता मैं को बहुत अब ये भी गंभीरता से पता है सुनता कि हूँ। एक प्लीज स्टेबल डॉली सरकार जी, चुन लो। डॉली जी, ना तो डॉली वो जी, बीजेपी की प्लीज रहेगी ऐसा मत और ना करिए। इधर रहेगी। अच्छा मत करिए अब आप। की बार स्टेबल सरकार आप ये सोच रहे हैं दो बिहार चार का मिनट नागरिक। मेरा भी ले लीजिए। रविशंकर रवि जी, बिहार की जनता के बीच यदि तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी भ्रम फैलाना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहिए कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में वोटर हमेशा सचेत रहा। अंजना जी, इन्होंने ये कहा था कि मेरा आधार मेरी पहचान, यही समझते होंगे मुझे लगता है जितने भी लोग सामने खड़े हैं, और उसी आधार की वजह से आपका डोमिसाइल बनता है। बर्थ सर्टिफिकेट जब बनता है, अब बिहार की तरह नहीं कि बर्थ सर्टिफिकेट किसी बच्चे का बना और उस पर फोटो लग गई ट्रैक्टर की। जो लोग कहते हैं कि 2014 के बाद ही सब कुछ अच्छा हो रहा है, उस बर्थ सर्टिफिकेट पर फोटो लगी है ट्रैक्टर की। अब ट्रैक्टर कैसे वोट देगा मेरे भाई और बहनों, बता दो मुझे। ट्रैक्टर कैसे वोट देगा? ये किसकी सरकार में हुआ? कौन अधिकारी बैठा था जिसने ऐसा किया? वही हम कहना चाह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी? अब आप बना रहे हैं, अब आप कर रहे हैं। और फिर अगर कोई चैलेंज करना चाहे कि मेरा नाम, मैं इतने सालों से वोट डाल रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जन्मा, यहीं के स्कूलों में पढ़ा, यहीं बड़ा हुआ, लेकिन आज मेरा वोट का अधिकार छीन लिया गया, उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब छीना। वो वहां वोट डालने जाएगा, पता चलेगा मेरा वोट ही नहीं है। हमारी लड़ाई ये है, हमारी लड़ाई ये है कि आप आधार को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार को बनाइए, आधार, जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट आधार से बन सकता है तो आधार के आधार पर वोटर आईडी क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं डाल सकते? छोटा सा बाटली उसके वाह बाद भैया वाह, पार्लियामेंट के अंदर नारे लगा रहे हैं, प्लैक कार्ड लगा रहे थे 2021 में कि आधार को मत जोड़ो वोटर आईडी से, और आज 3 साल बाद बोल रहे हैं आधार को जोड़ो वोटर आईडी से। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं। पूर्णिया, किशनगंज, सीमांचल के हर इलाके के अंदर 103% आधार कार्ड बने और हर जगह ऑपोजिशन के एमएलए ये लोग घुसपैठियों का समर्थन करते हैं और सिस्टम का दुरुपयोग करके घुसपैठियों का समर्थन करके बिहार के नागरिकों का हक छीनना चाहते हैं। एक गरीब का नाम बता दीजिए बिहार के अंदर जब से एसआईआर शुरू हुई है जिसने कहा है कि उसके वोट छीनने का अधिकार गया है। इन्होंने सीए के वक्त क्या कहा था, मुसलमानों की नागरिकता जाएगी। एक मुसलमान का नाम बता दीजिए जिसकी नागरिकता गई है। ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि राहुल की दुकान बंद हो चुकी है। तुम्हें शर्म है कुछ? बच्चों पहले तो ये ट्रैक्टर का देख लो जरा, प्लीज फोकस कर दे। जूम इन कर दीजिए। ट्रैक्टर जो है, इन निवास करिए। प्रमाण पत्र में तस्वीर की जगह ट्रैक्टर का फोटो लगा। पिता का नाम है बेगू सराय चौधरी, माता बलिया देवी, ग्राम ट्रैक्टरपुर दियारा। तभी तो ऐसा हो रहा है डॉली जी, तभी तो अब ये ऐसा हो किसने रहा है। बनाया? आप खुद ही प्रूव अब ये किसने बनाया? बिहार में सरकार किसकी है? अच्छा चलिए, चुनाव आयोग ये इसको करता हटा है, थोड़ी देती हूँ, करते इसको हटा देती हूँ। अब एक और दिखा देती हूँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं लाई हूँ, सारी चीजें बताऊंगी धीरे धीरे। आप तो प्रदीप खुद जी दलील इतना दे रहे हो कि ऐसा होना इतना चाहिए। एक्साइटेड, सत्यप्रकाश, इतना सत्यप्रकाश। एक्साइटेड। नहीं, एक मिनट अच्छा, ठीक है, अंजना पूरा जी, कीजिए, हाँ। एक मिनट हाँ, अंजना जी, हाँ। बिल्कुल। इसके बाद अभी एक व्यक्ति जेडीयू के हैं, वो लगातार वोट डालते आ रहे हैं, 2003 में भी। अब पता चला उनकी वोट नहीं है, वो कांग्रेस को वोट नहीं डाल रहे। अब जो व्यक्ति तब से वोट डालता आया है, अब आज उसके पास सिर्फ आधार ये ही है सच्चाई बिहार है, की। मान्यता प्राप्त ये है आधार बिहार है, की सच्चाई। उसके पास आधार ही है। सच्चाई जॉब बिहार की कार्ड ये नहीं है चलेगा, कि आज आधार नहीं हर चलेगा, महिला, हर राशन गरीब कार्ड जो है नहीं वो चलेगा, participate कर रहा तो है। ट्रैक्टर चलेगा क्या? तो दोस्तों इतना ही नहीं, डॉली शर्मा जी के आगे भी और बात सुन के आप लोग हंस हंस के पागल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहे और अपना राय कमेंट बॉक्स में दे। अगर ये कह रहे हैं कि वोटर कटने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो बताइए 22 लाख वोटर तेलंगाना के अंदर कटे, कांग्रेस पार्टी कैसे सरकार में आई? अगर वोटर रिव्यू करने से भारतीय जनता पार्टी का फायदा होता है तो 3 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रोल रिवाइज हुआ, कैसे इंडिया अलायंस की सरकार आई? दरअसल सच्चाई की बात यह है कि दोनों शहजादे राहुल और तेजस्वी को पता चल गया है कि बिहार के अंदर इनकी सरकार नहीं बनने वाली है। इसीलिए जो कल तक ईवीएम के ऊपर सवाल उठाते थे, परसों तक वोटर लिस्ट पर सवाल उठाते थे, आज वो इलेक्टोरल
रिवीजन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि 80 चुनाव राहुल हार चुके हैं और तेजस्वी 15 साल से शासन में नहीं है, इसीलिए इनको दिक्कत है। तुम समझ नहीं रहे हो। डॉली जी, मुझे एक जादू चाहिए, जादू का जवाब। ऐसा कौन सा जादू है कि भाई इलेक्शन कमीशन, ईवीएम सब ठीक हो जाता है? तेलंगाना में जब कांग्रेस की सरकार बनती है, इलेक्शन कमीशन, वोटर रोल सब ठीक हो जाता है। जब निलंबुर को बायपोले जीतते हैं, सब कुछ सही हो जाता है। जब इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है, पर सब कुछ खराब हो जाता है जब शहजादे हार जाते हैं। मुझे आप जवाब दे दीजिए। कुछ जवाब है, और चुनाव आयोग पर हम क्यों सवाल कर रहे हैं उसके भी कुछ मेरे पास तथ्य है। 2023 कर्नाटका असेंबली इलेक्शन कमीशन ने पीएम के रोड शो को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी छूट दी, छुट्टी दी। फेक न्यूज़ है ये, फेक न्यूज़ नहीं है ये, गलत है, फेक न्यूज़ नहीं है चुनाव ये। आयोग ने इस पे स्पष्टीकरण, इंडियन एक्सप्रेस में फेक न्यूज़ नहीं कोर्ट है जाते ये। आप, कोर्ट गए, कोर्ट गए आप, नहीं उसके गलत बाद ना क्या बोले, हुआ? कोर्ट गए आप। कांग्रेस के स्टार कैंपेनर्स जो थे, उनके एड्स और स्पीचेस पर बैन लगाया गया। फेक। क्यों? सब पे बिल्कुल इक्वल फेक एक्शन होता है। नहीं। गलत बोल रही हैं आप, बिल्कुल दिखाइए ना, फेक नहीं। दिखाइए, ऐसे रैंडम बातें मत नहीं, करिए। नहीं, नहीं, ये होता है इसी फर्जी। ने, नवीन बिल्कुल चावला नहीं। जैसे फर्जी आदमी को मैं- चुनाव आयोग का अध्यक्ष बिल्कुल बनाना, जो फर्जी सोनिया नहीं, गांधी का बिल्कुल राइट फर्जी हैंड हुआ नहीं। करता था, ये है मैं असली, अखबार ये कोट होता है कर रही हूँ, असली इंडियन इलेक्शन एक्सप्रेस। कमीशन को करना, जो 2019 जिसपे करप्शन का लोकसभा आरोप है। इलेक्शंस, पीएम ने कंट्रोवर्शियल स्पीच दी पुलवामा और बालाकोट पर। ये इसी के मॉडल अरे भैया, देश की बात करना अगर आपको कंट्रोवर्शियल लगता है तो आपके लिए, आप हाफिज सईद की बात करो। नहीं बोल सकती थी, वो वायलेशन था। क्या किया? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को समझ में आ गया उनके इंटरनल सर्वे से कि वो बिहार का चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से ये बूथ लूटकर आज चुनाव तक का जीतते सर्वे थे। तो बता रहा था आज की कि स्थिति इंडिया ये है गठबंधन कि जीत रहा है। बिहार की जनता आज तक का सर्वे बता रहा था, आप 74% कौन सा सर्वे बता एसआईआर रहे का हैं? समर्थन कर चुकी है। पलायन करते बिहार के युवा बता देंगे कि कितना विकास कर रहे हैं आप। बिहार में नहीं, पलायन पलायन- रेट देख लीजिए, कुपोषित बच्चे देख लीजिए, महिलाओं के साथ अत्याचार के रेट देख लीजिए, स्कूल और कॉलेज की शिक्षा देख लीजिए, कितने स्कूल बंद हो रहे हैं, कितने स्कूल चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बिहार में? वो बिहार की जनता आपको इस बार जवाब देगी। तो दोस्तों, डोली शर्मा जी का कहने का मतलब है कि इस बार बिहार की जनता बीजेपी वालों को ऐसा जवाब देगा जो कि बीजेपी वाले सोचते ही रह जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फिर से अगला वीडियो देखने के लिए मिले, क्योंकि आपको इस चैनल में इसी तरह वीडियो देखने के लिए ही मिलते रहेंगे।